ओम शांति। आज 11/3/2026 की वाणी है। बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। तो बाबा ने क्या कहा, अगर याद की यात्रा में रहेंगे, सदा बाप के साथ कनेक्टेड रहेंगे, उसकी रेस करेंगे, तो बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि जितना बाबा को याद करेंगे तो उतनी मेरे में ताकत भरेगी, और ताकत भरेगी तो मेरे से पुण्य ही होगा, है ना। पाप क्यों होता है? क्योंकि हमें ताकत नहीं है, इसलिए हम गलत काम करते हैं, और स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। फिर प्रश्न पूछा बाबा ने, ब्राह्मण जीवन में अगर अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? फिर बाबा ने उत्तर में कहा, ज़रूर सूक्ष्म में भी कोई ना कोई पाप होते हैं, है ना। अगर मुझे, क्योंकि ये ज्ञान किसके लिए? अति इंद्रिय सुख के लिए है। बियॉन्ड अपनी जो जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, है ना, बियॉन्ड सेंसेस, तो ये अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराता है ब्राह्मण जीवन। तो बाबा ने कहा, अगर आपके सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप होते हैं तो आपको ये अनुभव नहीं होगा। और देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं। जितने देह अभिमान में रहते हैं उतने पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपियाँ समझते हुए भी, है ना, कहते हैं ना, बाबा कहते हैं किसी को भी अगर कहते हैं कि किसी अगर अति इंद्रिय सुख पूछना है तो मेरे गोप गोपियों से पूछो, तो वही बाबा कह रहे हैं, अगर अपने को आप गोप गोपियाँ समझते हो तो अति इंद्रिय सुख की वासना नहीं आती, तो ज़रूर कोई भूल होती है। इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो कि क्या कारण है जो मुझे अति इंद्रिय सुख नहीं मिलता। कोई ना कोई गलती हो रही है ना। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा को सच बता के श्रीमत लेते रहो। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बाबा ने कहा कि मैं तो निराकार भगवान हूँ ना, और मेरा नाम शिव है। बाबा ने कहा, चाहे मुझे भक्ति मार्ग में बहुत सारे डिफरेंट नामों से बुलाते हैं, है ना, कोई मुझे शंकर कहता है, कोई मुझे बद्रीनाथ कहता है, कोई मुझे केदारनाथ कहता है। तो बाबा ने कहा, मेरे नाम तो ढेर हैं, बहुत विस्तार है, लेकिन बाबा ने कहा कि मेरा जो नाम है, असली नाम मेरा शिव है ना, और शिव जो है, शिव नाम से ही मैं सुनता हूँ। शिव जो मेरा नाम है, रचता भी एक हुआ, है ना। तो बहुत नाम से लोग कंफ्यूज हो गए हैं। बाबा ने कहा, जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है और उसके बदले मैं तुमको शीला कहूँ तो तुम रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं करेंगे ना, समझेंगे कि किसको बुलाते हैं। ऐसे ही हम परमात्मा को तो बुला रहे हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, तो हम ऐसे ही हवा में तीर मार रहे हैं। तो बाबा ने यही बोला कि उसका नाम तो एक ही है, लेकिन भक्ति मार्ग में बहुत सारे मंदिर बना दिए, बहुत सारे नाम रख दिए, और हर ने अपना अपना नाम रख दिया। तो बाबा ने वही बोला कि ये शिव नाम ही प्रसिद्ध है, शिवाय नमः ही कहते हैं। तो वही बाबा ने कहा कि नाम बहुत रख दिए हैं ना, तो उससे क्या होता है, जब परमात्मा को बुलाते हैं रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, क्योंकि हम जिसको बुला रहे हैं उसके नाम से ही बुलाएंगे ना, तभी वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो बाबा ने कहा, इसलिए इसमें रिस्पॉन्ड नहीं मिलता क्योंकि उसको जानते नहीं हैं, और उनके रूप को भी नहीं जानते कि वह निराकार है ना। तो बाबा ने कहा कि शिवाय नमः कहते हैं तो ठीक है नाम, लेकिन अगर शिव शंकर भी कहते हैं तो वो भी रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि शिव अलग है, शंकर अलग है। लेकिन भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को एक कर दिया है। शंकर तो शिव का बच्चा है, शिव तो रचयिता है ना, और शंकर क्या है? रचना है। तो यही बाबा ने कहा, शिव और शंकर नाम अलग है, जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग है ना। तो वहाँ नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे ना, उसको नारायण ही कहेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा, आजकल तो वैसे भी दो नाम रखते हैं, है ना, तो ऐसे देवताओं के ऐसे डबल नाम नहीं होते। तो बाबा ने कहा कि जब भक्ति मार्ग में जो नौदा भक्ति करते हैं उनको साक्षात्कार होता है, तो बाबा ने कहा अभी साक्षात्कार न भी हो तो भी हर्जा नहीं है ज्ञान मार्ग में, क्योंकि ज्ञान मार्ग का एम ऑब्जेक्ट क्या है कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे, तो उसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। तो बाबा ने कहा, तुम तो देवी देवता धर्म के बनते हो ना, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं कि और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाए बाप को याद करो,
क्योंकि बाबा तो आत्मा है, तो देह से बाबा से कैसे कनेक्टेड करेंगे। जैसे आशिक माशूक काम भी करते रहते हैं परंतु दिल माशूक में लगी रहती है, तो बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी बुद्धि जो है इधर उधर भाग जाती है ना। तो बाबा ने कहा कि हमें उतरने में पूरा सतयुग से कलयुग में आने में एक पूरा कल्प लग जाता है, 5000 वर्ष लग जाते हैं। सतयुग से लेकर हम सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी हमारे में खाद पड़ती जाती है, सतो से तमो बन जाते हैं फिर तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं, सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। तो बाबा ने यह कहा कि पुरुषार्थ करना पड़े, मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। बाप तो शिक्षा देते ही रहेंगे, अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं बरोबर बहुत डिफ़िकल्ट है ना। उनको लगता है कि बाबा जो कहते हैं उसको करना और उसको अनुभव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं हैं। कोई बाबा को हर चीज़ बताते हैं, सच बताते हैं, कोई बिल्कुल नहीं बताते। अपनी अवस्था का बताना चाहिए, कि बाबा को बताना चाहिए, रोज़ रात को बाबा को पत्र लिखना चाहिए कि बाबा मेरी स्थिति ऐसी है, मैं ऐसे ऐसे डिस्टर्ब हो जाती हूँ, है ना। तो बाबा कह रहे हैं अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा, है ना। कायदे से याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के ही हैं। कायदे से याद मतलब आत्मिक स्वरूप बना के, सोल कॉन्शियस बन के फिर बाबा को बीज रूप में याद करना। तो बाबा ने कहा ऐसे बस बोलने से क्या होता है कि मैं तो शिव बाबा का ही हूँ, लेकिन याद तो करना पड़े ना। याद न करने से गिर पड़ते हैं, याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, माया गिरा देगी। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है, तो जितना बाबा को याद करते हैं उतनी खाद भी निकलती है, लेकिन अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बुद्धि भी कहती है याद घड़ी घड़ी भूल जाती है ना। तो बाबा ने कहा इस योग से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। अब सब तो एक जैसे दौड़ी पहन नहीं सकते ना, लॉ नहीं कहता, ये लॉ ही नहीं है कि सारे एक जैसे ही पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई सेवा में ज़्यादा आगे जाएगा, कोई ज्ञान में ज़्यादा आगे जाएगा, कोई योग में ज़्यादा आगे जाएगा। तो बाबा ने कहा ये लॉ नहीं है कि सब एक जैसे पुरुषार्थ करें। रेस में भी क्या होता है, जब जब रेस होती है भागने की, तो उसमें भी क्या होता है, ज़रा सा फ़र्क पड़ जाता है ना। फर्स्ट तो एक ही आता है, चाहे उसके 2-3 पैर पीछे ही हो, है ना। तो वही बाबा कहते हैं नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है, मुख्य बात है याद करने की। तो ये तो समझते हो कि हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। तो बाप ने डायरेक्शन दिया है अभी पाप करने से वे 100 गुना हो जाएगा। तो बाबा ने फिर से सचेत कराया कि अभी के पाप, पहले के तो जो कर लिए, अब जो पाप करोगे ब्राह्मण बनने के बाद जो पाप करोगे उसका 100 गुना दंड हो जाएगा। तो बहुत हैं जो पाप करते हैं बताते नहीं हैं। बाबा ने बोला एक तो पाप भी करते हैं और ऊपर से बाप को बताते भी नहीं हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। क्योंकि जो बाबा को बताएंगे तो बाबा समझा नहीं देगा, बताएंगे ही नहीं है तो क्या होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं, सुनाने में लज्जा आती है कि हमसे गलती हो गई। सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं, है ना। बंदा, हर इंसान किसी को चीट नहीं करता, सिर्फ खुद को चीट करता है। तो कोई को डर लगता है बाबा हमारी ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे, कहीं शर्म के वजह से नहीं बताते, है ना। तो कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, कोई छोटी सी बात भी बताएंगे, कोई बड़ी बात भी नहीं बताते। परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। हेलो, बाबा क्या कह रहे हैं, बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है। तो माया तो किसी को छोड़ेगी नहीं ना, माया पहलवानों को ही चक्कर में डाल देती है। इसमें बहादुर बनना पड़े, माया से लड़ाई करनी है तो बहादुर बनना पड़े। झूठ तो चल ना सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। बाबा को बता देंगे तो हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना। रोज़ बाबा समझाता है लेकिन फिर भी हम गलतियां पे गलतियां करते ही जाते हैं। अनेक प्रकार की बातें होती हैं। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ, क्योंकि ये जो बाबा का जो ज्ञान है, जो हमें जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, देवता बनने के लक्ष्य पे पहुंचना है, उसके लिए हमें एकाग्र बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब तरफ बुद्धि फंसा के रखेंगे तो फिर हमारा वो
उस लेवल तक हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए बाबा ने कहा सब तरफ से बुद्धि हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है, 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो, है ना। अब तो सब जान गए हैं। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, उसकी उसको डिफेक्टेड कहा जाता है, लेकिन अपने कर्म अनुसार ही ऐसा होता है ना, है ना। तो बाबा ने कहा एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास। अब बाबा कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक से थोड़ी भूल हुई तो आया बाबा के पास, बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती हैं, तुम तो सच बताते हो, कई तो सुनाते भी नहीं हैं। उसको बाबा शाबाशी दे रहे हैं कि तुमने भूल की तो मुझे सुनाया तो सही, लेकिन कई बच्चे हैं जो सच भी नहीं सुनाते हैं। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती नहीं। देखो उनकी बुद्धि कहीं जाती नहीं है बाबा के अलावा, कितनी फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं। जैसे बम्बई में निर्मला डॉक्टर है ना, नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई है। देखो बाबा के दिल पे कौन चढ़ता है? साफ दिल वाला, है ना। ऐसे और भी बच्चियां हैं। तो बाप समझाते हैं सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है, बुद्धि योग बाप से लगा रहे, हाथ काम तरफ दिल यार तरफ, है ना। यह अवस्था पिछाड़ी की है, जिसके लिए ही गाते हैं अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, तो इस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उनकी ये अवस्था होती नहीं, क्योंकि पापों का बोझा जब सिर पे होगा तो अति इंद्रिय सुख कैसे मिलेगा। तो बाबा अच्छी तरह जानते हैं, तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है ना। देने वाला तो बाप है ना, उधर भी बाबा ही देता है, इधर भी बाबा ही देता है। तो जिसको दुख देंगे तो ज़रूर दुख भोगेगा ना। किसी को अगर जो किसी को दुख देगा तो वो दुख भोगेगा भी, जैसा कर्म किया है तो भोगना ही होगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर है। अब यहाँ तो बाप के सामने सारा कुछ करना है, तो बाबा कह रहे हैं यहाँ तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते हैं। फिर भी गवर्नमेंट है, धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना, है ना। बाबा ने कल की मुरली में भी कहा कि ये ईश्वरी गवर्नमेंट है, तो धर्म दूसरा मेरा जो हाथ है वो धर्मराज भी है। इस समय मेरे से कुछ भी छुपाओ नहीं, सबसे बड़ा आज का मूल मंत्र कि मेरे से कुछ भी छुपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। हेलो, है ना। बाबा ने कहा तुम तो कहते हो बाबा जानता है, और हम शिव बाबा से अंदर ही अंदर क्षमा मांग लेते हैं। तो बाबा ने कहा क्षमा तो वैसे भी नहीं होगा, चाहे सच भी बता दो, क्षमा नहीं होता। पाप कभी भी किसी का छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बनते जाते हैं, जितने पाप उतने पापात्मा बनते जाते हैं। तो बाबा ने कहा तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता है ऐसा काम करते ही रहते हैं, है ना। मतलब फिर सच भी नहीं बताया और फिर होती जाएगा काम, वैसा ही होता जाएगा। झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है, इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे ये दोष हुआ। तो बाबा को सच सच ज़रूर बताना है, चाहे हमने किसी को गुस्सा किया, चाहे हमने किसी के साथ गलत किया, अपना सारा चिट्ठा बाबा को रात को बता के ही सोना है ना। तो बाबा ने कहा इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे ये दोष हुआ। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई, आप पे ही खुद क्यों नहीं बताते। अब बच्चा हमारा गलती करके आए और चुपचाप बैठ जाए और दूसरा हमें आके कोई शिकायत लगाए तो हम फिर उससे पूछें तब वो बताए तो हमें बुरा लगेगा ना, कि पहले क्यों नहीं इसने मुझे बताया अपना, यानी ये मुझे अपना नहीं समझता। अपना हम समझते हैं तो उसको फटाफट जाके बात बताते हैं ना। तो बाबा यही अपनापन चाहते हैं। तो बाबा ने वही बोला कि तब कहते हैं भूल हो गई, आप ही खुद क्यों नहीं बताते। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी ना। बाप को सुनाएंगे तो बाबा तो श्रीमत देगा। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वह छिपाते हैं। कोई को लौकी घर से मिलता है, बाबा कहते भल पहनो, तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया ना, है ना।
अवस्था देखकर किसको कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दें तो ठीक है, नहीं तो वह याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं ना। तो बाबा ने कहा किसी को लौकिक घर से, जो यहाँ पे दीदियाँ रहती हैं, उनको लौकिक घर से कुछ मिलता है, तो बाबा ने कहा कि बाबा को बोलो कि बाबा ये हम पहने, तो बाबा बोलेगा पहनो, तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अगर बाबा ने कह दिया तो अवस्था देखकर बाबा राय देगा। अगर बाबा को लगेगा कि इसकी अवस्था नहीं है, ये उससे अटैच हो जाएगा, तो बाबा उसको बोलेगा यज्ञ में भेज दो, ये तुम मत पहनो, इसको यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दे तो ठीक है, नहीं तो वह याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं, मार्ग बहुत ऊंचा है। ये मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देह अभिमान बहुतों में है ना। आज तो मुरली सारी धारणा युक्त है। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं, श्रीमत पर चलने से हर हालत में फ़ायदा है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, श्रीमत पर चलने से हर हालत में ही फ़ायदा है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो, है ना। तो बाबा ने कहा याद करो बस मुझे। तो बाबा ने कहा बुढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। तो बाबा ने कहा प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते, फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं। तो बाबा ने कितनी बड़ी बात कही कि जो छुपाते हैं वो तो नीचे ही जाएंगे। चाहे जो राजा राजी रानी बनना चाहता है उसको प्रजा तो बनानी पड़ेगी, लेकिन बाबा ने कहा कि प्रजा भी नहीं बनाई तो भी कोई बात नहीं, अगर आप छिपाओगे उससे तो बेटर है कि आप प्रजा नहीं बनाते तो भी आपको ऊंच पद मिलेगा। बाप का फ़र्ज़ है समझाना, जो फिर ऐसा न कहे कि हमको पता नहीं था। तो बाबा तो सारी अपनी गाइडलाइन, सारे अपने रूल्स बताता है ना, कि कल को हम कहें हमें तो मालूम ही नहीं था। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं, भूल को झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं फिर नहीं करना। इसमें डरने की बात नहीं, प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है, बाप पुचकार दे प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं, है ना। तो अगर बाबा को बताओगे तो बाबा प्यार ही करेगा ना, लेकिन बाबा कह रहे हैं अगर नहीं बताते तो दिल से ही गिर जाते हैं, मेरे दिल पर नहीं चढ़ते। इनकी दिल से गिरा तो शिव बाबा की दिल से भी गिरा, यानी निमित्त के। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। ये सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं, है ना। तो यही बाबा ने बोला कि जिनके बाद में शास्त्र। तो बाबा ने कहा जब भी कोई आपको मिलता है तो उसको बताओ कि बाप को याद करो। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। फिर बाबा ने धारणा के लिए मुख्य बातें बताई कि मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है, बात बात पे बाबा से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फ़ायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा पॉइंट, देह और देहदारियों से बुद्धि का योग हटाए, एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। फिर वरदान दिया बाबा ने, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। तो बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं, है ना। तो बाबा ये देखते हैं बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं, कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है ना, है, लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है ना, क्योंकि संगम का जो प्रालब्ध है वो सतयुग में मिलेगी। तो ये संगम युग प्रालब्ध भी युग है, न कि पुरुषार्थी। इसीलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। सदा ये स्मृति में रहे कि मैं भी बाप समान हूँ। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे आप समान अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं, है ना। बाप दादा के साथ हमेशा, बाबा के साथ बुद्धि लगी रहे तो कोई भी पेपर आ जाए हम डिस्टर्ब नहीं होंगे।
फिर बाबा ने व्यक्त इशारा दिया कि फेथफुल की पहली निशानी है हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। देखो, अगर बाबा से आप फेथफुल हो ना, तो उसकी निशानी बाबा ने बताई कि हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, एक्यूरेट मूर्ति बनना, अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू, है ना। खेल लगता है ना, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पाठ बजाने वाले, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा। ठीक है, तो आज इसमें बताया है, आज हम सबकी अति प्रिय बाप दादा के नयनों की नूर अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहनों, उनके द्वारा प्यारे व्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली है, उस पालना का रिटर्न देने के लिए शुभ संकल्प लें। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं ली, एक्यूरेट पाठ बजाया, ऐसे हम सभी अनेक उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो दादी गुलजार जी का आज क्या था? आज है स्मृति दिवस। तो उसके लिए इसमें शिक्षा दी गई है। तो ये थी आज की मुख्य मुरली के पॉइंट्स। ओम शांति।